नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे बुद्धि के स्वामी बुध नीच राशि से निकल के जा रहे हैं मंगल की मेष राशि में। गुरु की राशि से निकल के सेनापति के शरण में जा रहे हैं। यह जो गोचर है आपके ऊपर कितना असर देगा, कहाँ असर देगा, कैसे असर देगा, कब असर देगा, 4 बिंदुओं का रखिएगा ध्यान। बुध मतलब बुद्धि, और बुद्धि से ही बना है बुद्धिमान। बुध खराब हो जाए तो व्यक्ति को बुद्धू बना देता है, फिर आप आटा लीटर में बेच देते हैं। और बुध अच्छा हो तो आपको बुद्ध बना देता है। बुद्धू और बुद्ध के बीच में जो दूरी है ना, वो बुध की वजह से है। इन्हें ग्रहों में राजकुमार की संज्ञा से विभूषित किया गया है। यज्ञ स्वरूप हैं, भगवान विष्णु की कृपा प्रसाद लेके चलते हैं, गणपति का कृपा प्रसाद लेके चलते हैं। तो बुद्धि वो जो आपको समाज में मान सम्मान दिलाए। मूर्खों को कौन सम्मान देता है दोस्त? आपकी बुद्धिमत्ता तो है जो लोगों के बीच आपके स्नेह को, आपके प्रेम को, आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाती है। बुध आपके बर्थ चार्ट पे वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए लाभेश हैं, साथ में अष्टमेश हैं। एक दो स्थान है, खराब है। अष्टम भाव को नॉर्मल ढंग से खराब बोलते हैं, लेकिन यह खोज का घर है या आयुष्य का घर है। तो आयुष्य का घर कैसे खराब हो सकता है? जा रहे हैं 6वें घर में, 2 स्थान का स्वामी, 2 स्थान में विपरीत राज योग बनेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है? नहीं किया तो कैसे बनेगा भाई? राधे राधे, जय श्री कृष्ण कर लीजिए, विनम्र अनुरोध है आपसे। बुध आपके समस्त कामनाओं की पूर्ति के कारकत्व को लेके चलते हैं। बोलते हैं चिंता नहीं करना, जीवन में जो अभिलाषाएं हैं, जीवन में जो इच्छाएं हैं, जो आप चाहते हैं उससे हम पूरा करेंगे। लेकिन पॉइंट ये था कि बुध अभी नीच राशि में थे। नीच राशि का होने का मतलब नेटवर्क वीक था। अब जब नेटवर्क ही वीक हो जाएगा तो ना तो आप वीडियो कॉल कर पाओगे, ना तो कहीं पैसे भेज पाओगे, ना तो आप कुछ अच्छा देख पाओगे। तो ये परेशानी होती है, मोबाइल एक्स्ट्रा गर्म होने लगता है। तो बुद्धि के स्वामी नीच होने से आप करना तो बहुत कुछ चाह रहे थे, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। वो आपका बात करने का जो फ्लो है, वो फ्लो ही नहीं आ रहा था। मेष मतलब मंगल की राशि, सेनापति का साथ होना तो सब लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। बोलते हैं मौका दीजिए, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। लोगों को बोलिए कि मौका दीजिए तो मैं भी सेना पे जाके 2-4 गोले दाग के आता हूँ। ये अलग बात है कि तोप की गड़गड़ाहट से पसीने छूट जाएंगे और कुछ भी छूट जाएगा, लेकिन होता है जोश है तो मंगल के साथ बैठने से जोश आएगा। बोलेगा रुको मैं ठीक कर देता हूं। यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे अश्विनी के नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र में। अश्विनी मतलब गति के साथ काम करने वाला। और इस समय केतु महाराज बुध के राशि में बैठे हैं और बुध केतु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। आप हमारे शहर में हैं और हम आपके फ्लैट में हैं, तो थोड़ा बहुत तो संबंध बनता ही है। तो यहाँ पे आपको कोर्ट से लाभ होगा। विवाद कुछ चल रहा है उसको आप सुलझा लेंगे। बोलेंगे बहुत हो गया भाई, चलो अब मेरा पैसा वापस करो, जो कुछ है वापस करो। इसके बाद ये भरणी में जाएंगे। भरणी का मतलब भरण पोषण करना। भरणी दरअसल इंद्रिय सुख का भरण पोषण, उसको छुपाया जाता है, शुद्ध शुद्ध इंद्रिय सुख का है। और इंद्रिय सुख अगर निकाल दीजिए जीवन से तो बचता भी कुछ नहीं। ठीक है, अभी शनि महाराज उत्तर भाद्रपदा में आए हैं। मैं देख रहा हूं कि काफी लोगों के संबंध अचानक टूट रहे हैं। अचानक बोलते हैं बस बहुत हो गया है, खत्म करो भाई, आगे बढ़ो। इसलिए यहाँ पे आप देखिएगा कि सिर्फ भरणी के चक्कर में संबंध ना टूटे। सदैव याद रखिएगा कोई चीज आपको प्राप्त करना है, उसका एक मार्ग बना हुआ है।
शारीरिक संतुष्टि चाहिए, उसका मार्ग वैवाहिक जीवन में आना है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सबको पता होता है कि विवाह के बाद लड़का लड़की क्या करते हैं, किंतु उसको एक सीमा रेखा में बांधना है, एक पर्दे में रखना। हमको सबको पता है कि हमारे शरीर में क्या क्या अवयव है, लेकिन कपड़े उतार के तो नहीं ना घूम सकते। बस समाज की जो संकल्पना है, समाज की आधारशिला है, वो इन्हीं चीज़ों में छुपी हुई है। सबसे अच्छा लाभ क्या होगा? देखो भाई, आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग कन्वर्ट होगा। अब आप लाभ कितना उठा पाएंगे मैं नहीं जानता। वास्तव में यह विपरीत राजयोग कब से कब तक ये तो बताया ही नहीं। 7 मई से लेकर 23 मई तक, 7 मई से 23 मई तक विपरीत राज योग बनेगा। अचानक परेशान होंगे और परेशानी को झटकेंगे, बोलेंगे तुम्हारी ऐसी की तैसी। किंतु ध्यातव्य रहे, आने वाले टाइम में आपके मंगल परफेक्ट नीच के हो रहे हैं। इसलिए एक पंक्ति है, शायद मुंशी प्रेमचंद जी की है, पढ़े हुए हो गए 20-25 साल। तो उन्होंने लिखा कि अब जो अपनी गर्दन किसी के पैर के नीचे दबी हो तो पैर को सहलाने में बुद्धिमत्ता है, नहीं दबा देगा। तो थोड़ा दबाव है, इसलिए वो झटकिएगा नहीं, आराम से चलिएगा। एक और लाभ हो रहा है, अष्टमेश खष्टम भाव में है। अष्टमेश 6वें घर में है। अष्टम का स्वामी 6वें घर में होगा तो शत्रुओं को मृत्यु दे देगा। अब बुध मृत्यु तो नहीं देते, बुध क्या है, डिस्कनेक्ट कर देते हैं। डिस्कनेक्ट कर देना भी मृत्यु देने जैसा है। आप किसी से संबंध सदा सर्वदा के लिए तोड़ दीजिए, वो क्या हो जाएगा, मृत हो जाएगा आपके लिए। तो बोलेंगे बात खत्म यार, ठीक है, पहले सा वो मन नहीं है, तो बात खत्म। यहाँ पे बुध महाराज अष्टमेश होके खष्टम भाव में बैठे हुए, अतः जो आपसे इस समय दुश्मनी करेगा, जो बेवजह, एक तो होता है कि आप किसी से झगड़ा करो, एक होता है आपका ओरा देख के लोग प्रॉब्लम करते हैं, चलती हुई गाड़ी में डंडा फंसाते हैं, उनको बुध महाराज अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से डिस्कनेक्ट कर देगा। बोलेगा भाई बहुत परेशान कर दिए। 6वें घर में है। 6वां घर किसका है, ऋण का, रोग का, परेशानी का, हॉस्पिटल का, बेवजह के खर्चों का। बेवजह खर्चा वैसे 12वां घर होता है। तो यहाँ पे बुध महाराज बैठ के इन सारे कार्यों को सिस्टमेटिक करेंगे। भाई खर्चा कितना हो रहा है, इसको लाओ, लिखित में लाओ, लिख लेंगे। इस महीने इतना खर्च होगा, फालतू खर्चा क्या हुआ, ये इसको अगले महीने रोक देंगे। बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, ही तो करते हैं। जो बेवकूफ़ लोग होते हैं उनके पास कोई खाका ही नहीं होता, कौन सा काम कब कर रहे हैं। तो बुध यज्ञश्रोक, बुध व्यापार के कारक है। किसके कारक हैं, व्यापार के। बुध आपके लाइजन के कारक है, तो लाइजनिंग मास्टर आप इस समय बनोगे। बुध आपके अष्टमेश हैं और अष्टम का स्वामी खष्टम में है, इसलिए जो बेवजह आपके कामों में टांग फंसाएगा उसका टांग तोड़ दिया जाएगा। पॉइंट ये है कि बुध लाभ के स्वामी होके 6वें घर में है, अष्टम के स्वामी होके 6वें घर में है। अतः कोई काम करिएगा ना, उसमें विवेक का इस्तेमाल करिएगा, बुद्धि का इस्तेमाल करिएगा, तब तो यह गोचर का आपको सफलता मिलेगा। नहीं 6वें घर में बैठने से बंधन योग भी बनता है। आपके लाभ भी बांधे जा सकते हैं। आपके काम जो अचानक हो रहे थे, लगा कि बस हो जाएंगे, वो काम भी अवरुद्ध हो जाएंगे। श्रेष्ठ फल प्राप्त करने के लिए ओम गम गणपते नमः का जाप करना आपके लिए श्रेष्ठ लाभ देगा। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाते रहिए, बहन बेटियों को कुछ देते रहिए, समय बेहतर तरीके से निकल जाएगा। मंगल परफेक्ट निष्ठ हो रहे हैं, उसका उपाय सोच लीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।